हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्लास 10 वीडियो लेक्चर 2 है जो मैं वास्तविक संख्याएं था क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का लेक्चर 2 है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था दशमलव संख्या के पूरे ट्रीज को मैंने बताया हुआ था। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप दशमलव संख्या के ट्रीज को अवश्य देखिए। आज हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं। ठीक दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं के ट्रीज के बारे में कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इस पर, उसके बाद हम बात करेंगे ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 करके यह अनंत तक जाती है। ठीक, इंडिफाइनाइट। ठीक, ये अनंत तक जाती हैं, 0 से स्टार्ट होकर या अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, और ऋणात्मक संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो 0 से कम यानी कि 0 से नीचे जाते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4। इसका प्रयोग ज़्यादातर मुनाफे में नहीं, इसका प्रयोग ज़्यादातर घाटे में किया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जैसे कि कोई संख्या पीछे जाता है, जैसे कि कोई एग्जाम होता है तो माइनस मार्किंग में होता है, तो जो माइनस मार्किंग नंबर होता है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक में ही के अंतर्गत ही आता है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं के भी दो भाग होते हैं, और कौन कौन से भाग होते हैं चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं के एक होती है प्राकृतिक संख्या। एक क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, और एक होती है कौन सी, पूर्ण संख्या, जो हमने देखा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में हमने अभी बात किया कि जो 0 से स्टार्ट होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर किसी को गिनने में किया जाता है, किसी वस्तु को सामान को गिनने में। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा किसी वस्तु को गिनने के लिए कौन सी संख्याएं प्रयोग की जाती है, तो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का प्रयोग किसी वस्तु को गिनने में किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से चालू होकर अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के भी कुछ भाग होते हैं, चलिए हम इसके बारे में पूरी डिटेल से आज समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं के 4 भाग यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एक और होता है जिसका नाम है सह अभाज्य संख्या। ठीक, तो चलिए हम पहले इन चारों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सम संख्या क्या होती है, सम संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो 2 से कट जाएँ, ठीक, ऐसी संख्याएं सम संख्या होती है जो 2 से पूरी तरीके से कट जाएँ। ठीक, आप एक क्वेश्चन है, क्या 0 सम संख्या है, क्या 0 सम संख्या है। हेलो फ्रेंड्स, ध्यान सुनिए, क्या 0 सम संख्या है। यहाँ पर आप मुझे कमेंट में बताइए क्या 0 सम संख्या है। चलिए हम आगे बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो संख्याएं 2 से ना कटती हों, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से ना कटे। ठीक, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2m + 1। ठीक, और हम जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उसे हम लिख सकते हैं 2m। यहाँ पर दोस्तों यम क्या है, यम कोई भी यदि संख्या यदि ले चाहे जो संख्या, जैसे कि 2 गुणे हम 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 आएगा। हम यम के स्थान पर कोई भी संख्या ले लेंगे तो वो सभी संख्याएँ क्या होगी, सम संख्या के अंतर्गत आएगी। उसके बाद हम विषम संख्याएँ बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर यम है, यम के स्थान पर 2 गुणे यहाँ पर हम कोई संख्या ले ले, जैसे कि 2 ले ले + 1 करें, 2 दूनी 4 1 5, ये देखिए 5 आ गया, जो कि 5 एक कौन सी संख्या है, 5 एक विषम संख्या है। उसके बाद आगे हम देखे हैं जिसका नाम है अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो 2 के गुणज के रूप में है। 2 के गुणज के रूप में मतलब यह होता है कि जो स्वयं से अथवा 1 से कट जाए। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। यह हमेशा इसके जो गुणनखंड होंगे 2 ही गुणनखंड बनेंगे। जैसे कि कोई हम संख्या लेंगे जैसे कि 5, तो 5 किससे कटेगा, 5 क्या है, स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो 5 गुणे 1 = 5 होगा या 1 गुणे 5 = 5 होगा। ठीक, यह संख्या अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। ठीक, उसके बाद भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में सह मतलब होता है साथ, इसमें हमेशा कई एक साथ साथ कई नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि 3 और 13 कौन सी संख्या है, 3 और 13 एक हमारे पास आते हैं सह अभाज्य संख्या, सह
अभाज्य संख्या। 3 और 13 एक सह अभाज्य संख्या में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 5,3। तो यह कौन सी संख्या है? 5,3 यह भी एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक। 3,9 3,9 कौन सी संख्या है? 3,9 देखिए 3,9 में कितना कॉमन? 3 कॉमन है, 3 एक कम 3 त्रिका 9। तो कौन सी संख्या होगी? 3 देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर एक कॉमन निकल गया। ठीक। तो यह कौन सी संख्या होगी? यह होगी एक सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। कि 3,9 है ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक। तो सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें कुछ भी कॉमन ना निकले। ठीक। जैसी संख्या होती है जिसमें कुछ भी कॉमन ना निकले उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी वीडियो जो है पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अधिक लोगों से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।